Hello friends, I Priya Rathod, Assistant Professor at Biyani Girls College, welcomes you all on behalf of GuruKPO.com. Today I am going to deliver a lecture on फ्रीज टेक्निक्स. नाम से मालूम चल रहा है फ्रीज मतलब किसी चीज को फ्रीज करके रखना है. क्रायो प्रिजर्वेशन आप लोगों ने एक टेक्निक का नाम सुना होगा जिसमें कि किसी भी चीज को बहुत कम टेम्परेचर पर किसी भी टिश्यू को कल्चर करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है. उसी से रिलेटेड कुछ फ्रीज टेक्निक्स होती है जिसमें फर्स्ट है फ्रीजिंग ड्राइंग. फ्रीजिंग ड्राइंग में किसी भी टिश्यू को बहुत रैपिडली फ्रीज किया जाता है एक वैक्यूम में और बहुत कम टेम्परेचर रखा जाता है. इसमें 3 तरीके होते हैं जिससे कि उसको फ्रीज किया जा सकता है. सबसे पहले नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो होगी जिसका टेम्परेचर होता है -160 to -190 डिग्री सेल्सियस, उस लिक्विड नाइट्रोजन में आप टिश्यू को रख सकते हैं. सेकंड, आप 0 डिग्री केल्विन पर लिक्विड हीलियम में उसको रख सकते हैं. और थर्ड, आप उसको किसी भी वैक्यूम में रख सकते हैं जिसका टेम्परेचर -32 to -40 डिग्री सेल्सियस हो. इसके बाद में है रैपिड फ्रीजिंग. रैपिड फ्रीजिंग का मतलब हुआ कि आप किसी भी चीज को, किसी भी टिश्यू को इस तरीके से कल्चर कर रहे हैं और इस तरीके से उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में उससे काम ले सकें. जैसे कि स्पर्म का फ्रीज, अगर हम स्पर्म को फ्रीज करके रखें, इससे ये होता है अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके बाद में भी अगर उसको इंसेमिनेशन करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो उसके उस स्पर्म से जिसको कि क्रायो प्रिजर्व करके रखा गया है, इन फ्यूचर फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता है. फ्रीजिंग ड्राइंग की वजह से और रैपिड फ्रीजिंग की वजह से जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये है कि टिश्यूज कभी भी उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई मॉडिफिकेशन नहीं होते, जिस स्ट्रक्चर जो उसका होगा वो वैसा का वैसा मेंटेन रहेगा, पूरे टाइम वो होमोजेनियस बना रहेगा और टिश्यू श्रिंक नहीं होगा. इसके बाद में है फ्रीज सब्सटीट्यूशन. फ्रीज सब्सटीट्यूशन में किसी भी टिश्यू के साथ में एक कोई ना कोई रिएजेंट उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसमें जितने भी आइस क्रिस्टल बने हुए हैं वो सब इवेपोरेट हो जाए. जैसे इसमें फ्रीज सब्सटीट्यूशन में हम यहाँ पे एसीटोन यूज कर सकते हैं, अल्कोहल यूज कर सकते हैं, मेथनॉल यूज कर सकते हैं. उसके बाद में टिश्यू की फ्रैक्चरिंग की जाती है. मतलब ये फ्रैक्चरिंग जो होगी ये फिजिकल फ्रैक्चरिंग होगी जहाँ पे नाइफ के थ्रू आप उसको कट करेंगे, प्लेटिना कार्बन रेप्लिका उसकी बनाएंगे. उसके बाद में उन जो एक्स्ट्रा बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए उस रेप्लिका को वॉश किया जाता है. और लास्ट में एक और स्टेप है फ्रीज ईचिंग. फ्रीज ईचिंग में आप के लिए ये एक ऑप्शनल स्टेप होगा, चाहो तो यूज करो चाहो तो नहीं. इसमें ये होता है कि इवेपोरेशन जब आप कर रहे हैं किसी भी टिश्यू को जिसको आपने फ्रीज करके रखा है उसको आप इवेपोरेट किस हद तक करते हैं, किस लेयर तक आपको उसको इवेपोरेट करना है, ये फ्रीज ईचिंग में आता है. आप उसके जितने लेयर्स को इवेपोरेट करेंगे उतना ज्यादा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी कर पाएंगे. थैंक यू एंड थैंक यू. फॉर मोर वीडियोज एंड इंफॉर्मेशन यू कैन लॉग इन आवर वेबसाइट www.gurukpo.com.